वो बताएंगे कि बौद्धों ने किस तरह हिंदुओं का अपमान करके अपने धर्म का प्रचार किया। और ये बात भी सही है कि जैसे बौद्धों में भी कई हमारे देवी देवता आते हैं, कुछ पूछते भी हैं, तो वो कैसे आए, उनमें उनकी क्या मजबूरी थी कि उनको वो लेने पड़े। वो क्या था, एक अपने मत का प्रचार था, और जब तक पुराना जो मत है उसको ग्रहण किए बिना, उसकी कुछ चीजें लिए बिना अपना मत कोई भी प्रचारित नहीं कर सकता है। तो वो वही चीज इन्होंने अपनाई। जैसे कुरान में जीसस और इब्राहिम मूसा आ जाते हैं, वैसे यहाँ है। लेकिन फिर एक चीज ये होती है ना, जैसे फिर जो वहां जैसे मोहम्मद साहब को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उनको थोड़ा फीका बता दिया जाता है, वही चीज यहाँ की गई है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, जैसे 1 मिनट रुका। जी। तो अब जैसे कि अभी नटराज जी ने आपको बताया कि ये जो प्रतिमाएं हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो चीजें अभी आपके दृष्टिपटल पे पड़ रही हैं, ये पूरा का पूरा जो एक व्यवस्था है, इसका एक मंतव्य पीछे छुपा हुआ है। और सबसे बड़ा मंतव्य तो यही है कि किस तरह से एक प्रतिपक्ष को, यानी कि जो हमारे साथ चल रहा है या जो हमारे मान्यताओं के विपरीत मान्यता रखता है, उसको नीचे गिरा के किस तरह से अपने आप को स्थापित किया जाए। ये सारा का सारा ऐसा ही एक आइडियोलॉजी पर चलने वाला कार्य है, मतलब जो ये किया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपवाद है, कि ये तो एक आध मूर्ति हो गई होगी तो ये तो अपवाद है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसा ही होता होगा। तो इस अपवाद का भी हम जवाब देंगे। अपवाद एक होता है, दो होता है, बहुत सारा नहीं होता है। अगर बहुत सारा है तो वो अपवाद नहीं कहा जाता। तो ये अपवाद के आड़ में, या फिर हमारे देवता हैं, हमारी देवियां हैं, या हमारी मान्यता है, इस आड़ में अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो ये धोखा बंद करिए। ये स्वयं को धोखा देने जैसा है। और हमारे लोगों ने अपने आप को इसी तरह से धोखा दिया है। उनको पहले यही लगता था, भैया हम सब तो भाई भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई आज से कुछ 100 वर्ष पहले अगर कोई ये कहता था कि भाई फलाना हमारा भाई है, ढिकाना, हम कह रहे भाई थे तो अलग क्यों, सवाल ये पैदा होता है। और चलो अलग भी तो हमारी मान्यताओं के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र क्यों। तो ये चीज हेलो, है। बाकी नटराज जी आप आ चुके हैं? हेलो, हेलो। जी जी हाँ जी, जी। सुन रहा हूं। तो मैं तो बता चलिए रहा हम था आगे कि बढ़ते हैं। उसी तरह इन्होंने, हाँ उसी तरह इन्होंने क्या है, हमारे देवताओं को अपने उसमें लेना शामिल कर दिया। तो जैसे इंद्र हो गए, ब्रह्मा हो गए, है ना, अग्नि हो गए, और ऋषि गण हो गए हमारे, या फिर जैसे यक्ष यक्ष नाग हो गए। क्योंकि यक्ष और नागों की पूजा भी बुद्ध से पहले हुआ करती थी, स्वतंत्र रूप से। तो फिर इन्होंने इनको लिया, लेकिन किस रूप में लिया, जैसे इनके अनुचर बना दिए इन लोगों को। या जैसे बुद्ध कहीं गए, स्वर्ग लोग गए, तो इंद्र और ब्रह्मा उनके हाथ जोड़ रहे हैं। या फिर जैसे कई नाग हैं, उनको शांत कर दिया, नाग उनके हाथ जोड़ रहा है, यक्ष लोग उनके हाथ जोड़ रहे हैं। कोई यक्ष को बेकार बताया है कि भाई वो भिक्षुओं पे हमला करता है, फिर एक यक्ष को बुद्ध का अन्यायी बता दिया कि वो उनको समझाता है, यक्ष ही बुद्ध बन गए, बौद्ध बन गए। फिर उससे काम नहीं चला, तो इन्होंने क्या करा कि कुछ जातक कथाएं बनाई, उनमें इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और ये क्या बोलते हैं वेद वगैरह, ये सब चीजें ली। राम को खुद का ही वो बता दिया, लेकिन वो कहानी थोड़ी विकृत कर दी। कृष्ण को घट का वो बना दिया चेला, घट पंडित का, जो खुद बुद्ध थे। तो इस तरह इन्होंने ये चीजें की। फिर इससे भी काम नहीं बना, तो इन्होंने जैसे हमारे देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा,
और कात्यायनी और इस तरह कई भी देवी देवता हमारे गणेश, इनको देख के अपने देवता बना लिए। जैसे विष्णु और शिव की नकल करके अवलोकितेश्वर, लोकलोकेश्वर, है ना, और दुर्गा की नकल करके अपराजिता, कात्यायनी से तारा, इस तरह की देवियां बना ली। फिर उससे भी पेट नहीं भरा, तो जो हमारे देवी देवता है विष्णु, शिव, इंद्र और ये गणेश, इनका अपमान करवाना, इनको पैरों तले को चलवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह इन्होंने ये बनाए। या फिर एक त्रिलोक विजय बना दिया, जिसका मतलब होता है तीनों लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिव, तीनों पर विजय पाने वाला एक बना दिया। के हरि हरि वाहन लोकेश्वर नाम का देवता बना दिया। इसका मतलब होता है विष्णु जी जो के हरि है उसका नाम है सिंह, सिंह के ऊपर होता है हरि मतलब गरुण, गरुण के ऊपर हरि यानी विष्णु, फिर विष्णु के ऊपर ये लोकेश्वर यानी विष्णु से भी बड़े, इन तीनों से बड़े। तो इन्होंने श्रेष्ठ मूलक जो मूर्तियां हैं वो बनाना शुरू कर दिया। अब क्या है, कई जगह इन्होंने नाम चुराए हैं जैसे देवियों के। असल में जो दुर्गा देवी है उन्हीं का ही एक नाम है अपराजिता। ये आप अर्थशास्त्र देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी अपराजिता के मंदिरों का उल्लेख है। पुराणों में अपराजिता नाम है। तो वो नाम किस लिए, कि वो कभी पराजित नहीं होती, इसलिए अपराजिता नाम है। तो उसी देवी की नकल करके इन्होंने भी अपनी एक अपराजिता बना ली। तो आप देखेंगे जैसे कई नाम साम्य है बौद्धों में और इनमें, जैसे इंद्र वगैरह, वो तो हमारी देवता इन्होंने लिए हैं सीधे सीधे, उन्हें अनुचर बताया है। लेकिन कुछ देवी देवता इन्होंने काल्पनिक बनाए, तो उनमें इन्होंने कुछ नाम सामने ले लिए। जैसे अवलोकितेश्वर है तो हम भगवान शिव को ईश्वर बोलते हैं, या त्रिलोक के विजय तो हम त्रिलोकी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ। तो उनसे बड़ा दिखाने के लिए त्रिलोक विजय बना दिया। जो अपराजिता देवी बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, साधन माला में है ना, निष्पन्न योग रत्नावली इसमें मिलती है। तो उसकी मूर्ति बनाने के जो लक्षण है वो दुर्गा देवी से बिल्कुल अलग है, वो हम आगे बताएंगे। और जो ये बौद्ध वाली अपराजिता देवी है, तारा देवी है, इसके अधिकतर जो शीश होता है उसमें बुद्ध आकृति आसपास बुद्ध भी बनाए जाते हैं। और अधिकतर जो हिंदू देव है गणेश, उनको कुचलते हुए या थप्पड़ मारते हुए दिखाया जाता है, जो इनकी दुर्गा और जो ये बौद्ध अपराजिता है दोनों से भिन्नता दिखाता है। अब इन्होंने नाम कैसे कहाँ चुराए हैं, जैसे आप देखोगे कि इनमें जो 27 बुद्ध हैं उसमें एक बुद्ध का नाम है कश्यप बुद्ध, और हमारे यहाँ भी एक कश्यप ऋषि थे। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये कि जो ये कश्यप बुद्ध है वो ही कश्यप ऋषि है, बल्कि इन्होंने नाम चुरा के एक अलग बनाया है। जैसे नारद बुद्ध भी है इनमें, एक नारद नाम से, हमारे में एक नारद मुनि है, तो वो एक थोड़ी हो गए। तो ऐसे ये जो बौद्ध अपराजिता है, इस अपराजिता या इनके अन्य जो देवता हैं उनके पैरों तले पार्वती और शिव भी कुचले गए हैं, वो भी दिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए अपराजिता ही दुर्गा होती तो उधर शिव या पार्वती क्यों कुचले जाते, क्योंकि पार्वती का ही अवतार माना जाता है दुर्गा। तो जो दुर्गा का पर्याय है अपराजिता, शक्ति का प्रतीक, उसी नाम को चुरा के इन्होंने एक देवी बनाई है। और जो अभी आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र लिया गया है वो क्या, वो एक स्तूप से लिया गया, बौद्ध स्तूप से। बौद्ध स्तूप में हिंदू देवी देवता केवल अनुचारी के रूप में बनाए जाते हैं। जैसे ये आंध्र प्रदेश के जो स्तूप है, अमरावती कोहांगली स्तूप है, उनमें राम और कृष्ण का चित्रण है, लेकिन वो किस रूप में, वो उनके जातक के रूप में, कोई अलग चित्रण नहीं है। तो जातक में तो आप जानते हैं क्या है, इंद्र का चित्रण है, तो वो किस रूप में, भरूच में है, सांची में है, कई जगह। तो किस रूप में, वो बुद्ध के आगे हाथ जोड़ते हुए, अनुचर बनते हुए, उस रूप में। तो यहाँ भी जो ये चित्रण आया है ये अपराजिता देवी का है। और इसमें क्या है, ये जो गणेश जी के एक तरह से बाल पकड़े हुए हैं और कमर पर पैर रखे हुए हैं, मतलब कुचला जा रहा है,
और दूसरा हाथ ये चपट मुद्रा में, चपादी बोला जाता है, यानी चांटा मारती हुई मुद्रा में। और ये केवल चित्र देख के नहीं बताया जा रहा है, इनका जो तांत्रिक ग्रंथ है साधन माला, उसमें साफ साफ इस मुद्रा का वर्णन है इस देवी का। ये देवी गणेश को आक्रांत करती है, उसको पैर से कुचलती है और एक हाथ चपट मुद्रा में दिखाती है, आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं, चपट मुद्रा में। अब कुछ ये कहते हैं कि भाई ये पार्वती है या दुर्गा है, वो माता जी है इनकी, गणेश जी की, तो बच्चे को डांट रही है। तो पहले तो उन्हें ये बताना चाहिए कि किस पुराण में ऐसा उल्लेख है, पुराण में या कहीं भी। जो गणेश जी है वो आज्ञाकारी तो बहुत बुद्धिमान थे। उनकी तो ये कथा आती है कि जब सभी देवताओं को पृथ्वी और आकाश का चक्कर लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने बुद्धिमत्ता से अपने माता पिता का चक्कर लगाया था। तो और यहाँ तक कि अपनी माता की रक्षा के लिए अपने भी प्राण उन्होंने दिए थे, फिर शिव जी ने पुनः जीवित किया। तो ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है कि गणेश जी को कभी पीटा हो या वो किया हो, न ऐसी मूर्ति बनती है हमारे यहाँ। भाई कृष्ण जी और यशोदा जी हैं, उनकी जो मूर्ति मिलेंगी हिंदुओं में, वो वात्सल भाव की मिलेंगी। कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो चांटा मार रही है, लात मार रही है ही नहीं है ऐसी कहीं मूर्ति किसी की। और ये जो मूर्ति बनी है वो साधन माला के अनुसार बनी है। अगर आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ के तब मूर्ति का अध्ययन करेंगे तो आप स्पष्ट समझेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी तुक्का लगाते रहिए, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। तो और भी मूर्तियां मैं दिखाता हूँ, आप आगे जी। तो नटराज जी, पहले से वो कुछ हम लोगों के सवाल ले लेते हैं, कुछ दुविधाएं ले लेते हैं। अभी भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपनी दुविधा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप सबसे कि स्ट्रीम शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग स्वयं देखने पर विश्वास करते हैं लेकिन स्ट्रीम शेयर नहीं करते हैं। कह के थक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। और अगर ये 40-50 लोग ही अगर स्ट्रीम में जुड़ेंगे तो फिर स्ट्रीम चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा हम उतना कम्युनिटी पोस्ट ही डाल दिया करें। क्या मतलब है वीडियोस का जब आप लोग बोलना देखेंगे चाहूंगा, नहीं? कुछ ये पैर रखी हुई मूर्तियां देख के काली माता को उदाहरण देते हैं। काली माता ने भी सिर पे पैर रखा, तो उनका जो कारण है वो ये है कि वो जब वो राक्षसों का अंत कर रही थी, तो उनको नियंत्रण में करने के लिए कि सृष्टि का विनाश ना हो, शिव जी लेट गए थे। तो वो पैर रखा नहीं जानबूझ के, उनका पैर आ गया था उनकी छाती पे, और जैसे छाती पे पैर आया था वैसी माता की शर्मिंदा होकर जीभ निकल गई थी। तो इस तरह का वर्णन है वो। और जबकि यहाँ देखें साधन माला में और निष्पन्न योग रत्नावली जो इनके ग्रंथ हैं, इनके तांत्रिक ग्रंथ हैं बौद्धों के, वहां स्पष्ट इनको दबाते हुए कुचलते हुए इस तरह बताए। नाम भी ऐसे रखे इनके देवों के, एक है यमांतक। यमांतक यमांतक का मतलब होता है यम का अंत करने वाला। एक है विघ्नांतक। विघ्नांतक मतलब विनायक, गणेश का अंत करने वाला। इनकी कहानियां भी हैं इस तरह की। तो ये क्या है, लोग दोनों तरफ से अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है बस जी, जी। आगे बढ़ते हैं। एक राहुल जी हैं। राहुल जी, आपको बहुत ज्यादा ऐतराज है, बहुत सारे सवाल आप कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्ट्रीम ज्वाइन करिए, आपके एक एक प्रश्न का जवाब हम देंगे। लेकिन आप कमेंट में स्पैम करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 10 कमेंट कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने लिंक दे दिया है, आप स्ट्रीम में जुड़िए और स्ट्रीम में जुड़ के अपनी बात करिए। हम दोनों भाई बात करेंगे इस तथ्य पर, एक एक चीज पर बात करेंगे। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है? जो आप बहुत सारे आप सवाल कर रहे हैं, सभी सवाल आपके हम लेंगे और सभी सवालों पर बात करेंगे। आप जुड़िए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि शंकर जी ने बाल गणेश का गर्दन काटा था, क्या ये सही है? अब काटा था नहीं काटा था, क्या सही है क्या गलत है, चर्चा इस पर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पिता थे, सॉरी गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र थे, तो वो तो चलता है कि बुद्ध भगवान क्या थे, ये आपकी अपराजिता देवी कौन है भैया, क्या है इनका मतलब,
किस लिए गणेश जी के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कर रही है। ये और कुछ खुद लोग कह रहे हैं इसके अपराजिता पीछे तो देवी कभी बहुत बड़ा गूढ़ कभी रहस्य भी होगा जो हम लोग नहीं अष्टभुजे समझ पा रहे हैं। शस्त्र बनती नहीं है। ये अष्टभुज शस्त्र बनाई नहीं जाती है। ये अधिकतर माला वगैरह, अगर बहु भुजाएं होंगी तो मालाएं वगैरह इस तरह से लेगी, और गणेश जी कुचले हुए रहेंगे, या फिर दो हाथ में बनाई जाती है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज के लोगों के अंदर, कि दिमाग नहीं लगाना, बस श्रद्धा। और हमारी इसी कमजोरी का, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो आज हमारे को टारगेट करने वाले जो लोग हैं, आप लोगों की इसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं और आपको बेवकूफ समझते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। मतलब कुछ भी आस्था पाल लोगे यार, क्या कहीं भी कुछ भी सब जायज है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है। हमारी संस्कृति में किसी को अपमानित करने की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति में स्त्री, बच्चा ईश्वर के समान माना जाता है। अब वैसी संस्कृति में आप ये कल्पना कर रहे हो कि हमारी ही अपराजिता देवी हमारे ही भगवान गणेश जी को पैरों के नीचे दबा करके चमाटा लगाएंगे? क्या सेंस बनता है? और नहीं तो कह रहे हो कि कोई गूढ़ रहस्य। अब भैया ऐसे गूढ़ रहस्य का क्या करोगे तुम? क्या गूढ़ रहस्य है भैया इसमें? अच्छा चलो, इस एक मूर्ति में तो गूढ़ रहस्य देख भी लिया, हमारे पास तो ऐसी बहुतेरी पड़ी है, सबके गूढ़ रहस्य समझाओ हमको। लिंक दे दिया है, आप जुड़ो और जुड़ के बात करो। पहले हम लोग और ये राहुल पीपीटी जी, कर लेते हैं, फिर और राहुल जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जुड़ जाइए, नहीं तो फालतू का कमेंट सेक्शन में मुंह मत चलाइए अगर नहीं जुड़ने की हिम्मत है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझाइए नटराज जी। ये भी आप पराजिता हैं। आप पोजीशन देखिए, उदयगिरी से मिली है। उदयगिरी उड़ीसा में जो बौद्ध गुफाएं या बौद्ध उनके लिए जाना जाता है, उसमें मिली है। और यहाँ देखिए गणेश जी को पैरों तले घुटने में पहले झुका रखा है, फिर पैर रखा जा रहा है ऊपर, जो बिल्कुल अपमान की मुद्रा दिखाता है। मूर्ति को ऊपर का भाग नष्ट है, और इनका जो छत्र उठाया है वो इंद्र उठाए हुए हैं छत्र, मतलब से चाकर बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये अच्छा, इस अब तरह कुछ की लोग इधर मूर्तियां ये बनती तर्क हैं। दे रहे हैं ना नटराज जी, नटराज जी कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये माता पार्वती की का ही एक रूप है अपराजिता। तो माता नहीं पार्वती नहीं क्या इतनी क्रूर और निष्ठुर थी, और देवी अपराजिता इतनी क्रूर नहीं, और ये निष्ठुर केवल थी कि नाम अपने ही नाम पुत्र को। सामने, नहीं, केवल मैं कुछ नाम उन्हीं की सामने कि समानताओं की बात दुर्गा कर रहा हूँ कि ये हाँ, नाम सौम्य दुर्गा लग रहा का है और उनको लग रहा है कि ये भी हमारा है। नहीं, तो मैं ये ऐसे लोगों से नकल है। कह रहा हूँ कि जी, कोई भी देवी, कोई भी देवी हम्म, क्या इतनी क्रूर हो सकती हैं कि वो ऐसे अपने ही पुत्र को ऐसे पैर से दबाएंगी? कौन माता ऐसे दबाती है यार? और ये इस तरह की क्या मूर्तियां बात बौद्धों है? में मिलती है, बौद्ध जो स्थल हैं वहां से क्यों प्राप्त हो रही हैं? हम ये कह रहे हैं, हिंदू मंदिर अगर में नहीं ये मिलती है। हमारी देवियां थी तो ये हम्म, हमारे मंदिरों में ऐसी मूर्तियां क्यों नहीं मिलती हैं? ये सारी की सारी मूर्तियां बौद्ध स्थलों और बिहारों और स्तूपों से क्यों प्राप्त हो रही हैं? ये देखिए उदयगिरी से, उड़ीसा के। कुछ लोग कह रहे हैं जूम कर दीजिए, तो भैया जूम कर रहा हूं, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, समझो एक एक चीज। अभी तो साधन फाड़ माला का प्रमाण था, वो भी देखिएगा। अभी तो ग्रंथ ये तो साधन हम सिर्फ माला, आपको पत्थरिया प्रमाण दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। साधन माला का जो प्रकाशन नीचे किया था साफ वो साफ स्पष्ट शब्दों में ब्योमकेश उदयगिरी। भट्टाचार्य ने किया था, 2 वॉल्यूम में इंग्लिश में। तो उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा था रेखा चतुर्वेदी ने, तो उसके कुछ वचन लिए उन्होंने, वो मैं डायरेक्ट हिंदी में, तो इस वजह से वो दिखा दूंगा। और आपको इंग्लिश या जी ओरिजिनल संस्कृत में साधन माला है, वो पढ़ना आप आर्काइव से डाउनलोड कर सकते हैं। साधन माला ब्योमकेश भट्टाचार्य, 2 वॉल्यूम में प्रकाशन किया था, वहां डायरेक्ट संस्कृत में पढ़ा जा सकता है। उसका ट्रांसलेशन नहीं है। जो संस्कृत के ज्ञाता है उन्होंने उस पर कई पेपर लिखे हैं और कई मूर्तियों का अध्ययन दिया है। जी, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, हल्का सा, या थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको। जी हाँ, ये एक बौद्ध जी देवता है, बताएं। वज्र हुंकार, वज्रकांता, इस तरह के नाम है इनके। इन्होंने क्या था, पहले इंद्र को लिया,
अपने त्रिपिटक वगैरह में। फिर एक इंद्र से मिलता जुलता वज्र पाणी बना लिया। फिर वज्र पाणी से भी नहीं हुआ तो वज्र हुंकार वज्र करके कई देवता बना लिए। और ये जो ये मूर्ति है अभी ये बड़ौदा म्यूजियम में। और इसके जो पैरों तले, जैसे सागर माला में भी आता है, इसके पैरों तले भैरव और कालरात्रि, उनको कुचला गया है, यानी उनको आक्रांत कर रहा है ये पैरों से, भैरव और कालरात्रि को। तो ये दूसरी मूर्ति है। कई मूर्तियां हैं, हमने तो बहुत कम ही छांट पाई है। और इसकी जो मुद्राएं देखेंगे वो ज्यादातर मुद्राओं में मिलते हैं बौद्ध देवी देवता, तो उसी रूप में ये है। और बौद्ध तंत्रों में इसका काफी उल्लेख है। और निकालिए राजेश जी, निकालिए बस। हाँ, जो मैं बात कर रहा था विज्ञान तक, असल में क्या है बौद्ध तांत्र ग्रंथों में, उसमें क्या है, जो विनायक है गणेश जी, उनको विघ्न माना गया है। और ये विघ्न को मारने वाला विज्ञानतक नामक एक देवता बनाया गया है, जो कि गणेश जी को कई बार कुचलता है। जैसे एक तो है गणेश विज्ञानतक द्वारा कुचले जा रहे हैं। ये तिब्बत और नेपाल से प्राप्त मूर्तियां हैं, और ये प्राइवेट कलेक्शन में भी हैं, कई लोग इनको रखते हैं। मतलब ये काफी समय से लेके अब तक भी बन रही हैं ये। दूसरी तरफ मंजूश्री जो बौद्ध देवता है, उसके द्वारा भी गणेश को कुचलते हुए दिखाया जा रहा है। और तीसरा भी विज्ञान तक का है, नीचे लाइए, ये भी गणेश के ऊपर है, तो ये देख सकते हैं। और ये साइड में एक नेपाली मूर्ति है, तो सिर्फ गणेश जी की है। तो ये देख सकते हैं कि गणेश जी को किस तरह स्थान दिया गया है। इनमें पूजा करते हैं लेकिन अनुचारी के रूप में, और कुचलवाते भी हैं ताकि ये हो लेकिन हमसे रहे नीचे, ये दर्शाने के लिए। और निकालिए। अच्छा, एक सवाल आया है। एक सत्य सनातन करके एक फेक सनातन सत्य करके एक फेक आइडिया कह रहा है वो हाथी है, वो गणेश नहीं है, वो हाथी है। अरे बाबा, तो ये बता, तेरी देवी को ये हाथी कुचलने की कौन सी जरूरत पड़ गई है? एक तरफ तुम्हारे बाप कहते हैं कि हम लोग सत्य अहिंसा और मानवता और ह्यूमैनिटी और पलानी ढिमका चिमका वाले लोग हैं, और फिर तुम्हारी देवियां हाथी को चल रही है। मतलब जानवरों से इतना घटिया बर्ताव। चलो मान लिया वो गणेश जी नहीं है, वो एक पशु मान लो, तुम एक हाथी ही तुम्हारी नजर में है। तो ये बताओ तुम्हारी देवी को हाथी से क्या बीमारी है भैया? काहे चहल रही है भैया? हमारे देवी देवता अगर हाथी या पशुओं की सवारी करते हैं तो तुम लोग दुनिया भर का लेक्चर देते रहते हो, कहते हो कि ये तो पशुओं का मतलब क्या है, एक अलग ही लेक्चर। यहाँ पैर से कुचल रहे हो, चमाट मार रहे हो, कुछ सेंस है तुम्हारे पास? गजपुटुन्नी भाई, कुछ है तुम्हारे पास सेंस? फेक आईडी बना के चले आते हो यार, क्या मतलब बनता है इस सब चीज का? जी हाँ, ये हाँ, अब देखिए, इसको जूम कीजिए, इसके ऊपर कुछ है। हाँ बस। अब जो शोध पत्र में व्योमकेश भट्टाचार्य जी द्वारा संपादित साधन माला के आधार पर लिखा गया है, तो इसमें आप देखिए एक बौद्ध देवता है, लोकेश्वर या अवलोकितेश्वर कहा गया है। इनकी उत्पत्ति ध्यानी बुद्ध अमिताभ या बोधिसत्व पांडरा से मानी जाती है। इस प्रतिमा में लोकेश्वर हिंदू देवता विष्णु के कंधे पर चढ़े बैठे हैं। विष्णु अपने वाहन गरुण पर बैठे हैं, गरुण सिंह के ऊपर है। विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हैं। आरंभ के 3 हरि सिंह गरुण विष्णु के लिए प्रयुक्त है, जिन्हें क्रम से वाहन बनाकर बौद्ध देव लोकेश्वर बैठे हैं। लोकेश्वर जटा मुकुट और सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। तो ये जो साधन माला है उसके अनुसार बताया जो लोकेश्वर है वो कैसे बनाने चाहिए। पहले सिंह हो, ऊपर गरुण हो, उसके ऊपर फिर विष्णु जी, और विष्णु जी के ऊपर फिर कौन बैठेगा? लोकेश्वर, यानी कि ये इनसे भी बड़े हैं। फिर साधन माला की 2 साधनाओं में इस प्रतिमा का निरूपण है। लोकेश्वर का वर्ण श्वेत है, उनके 6 भुजाएं हैं, सिंह गरुण और विष्णु वाहन है।
लोकेश्वर जटा मुकुट और सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। दाईं ओर के हाथ में से एक तथागत को साक्षी बनाकर संकेत कर रहा है, दूसरा माला धारण किए है, तीसरा रक्षा की मुद्रा में है, बाएं तीनों हाथों में दंड, मृग छाल और कमंडलू है। जी जी, आगे बढ़े। नटराज जी आगे बढ़े सर। हेलो। हेलो। हाँ, जिन्होंने हाँ, साधन माला आपकी का आवाज आ रही प्रकाशन है। किया था, हाँ, वो व्यंकटेश भट्टाचार्य ने काठमांडू में इस तरह की प्रतिमा का उल्लेख भी बताया है कि काठमांडू में भी इस तरह की प्रतिमा मिलती है कि इस प्रतिमा में सबसे नीचे शेषनाग है, जिसे हरि कहा जाता है, उस पर के हरि सिंह, सिंह पर गरुण, गरुण के दो हाथ अंजलि मुद्रा में, गरुण के ऊपर चतुर्भुज नारायण, उनके दो हाथ वक्ष के समक्ष अंजलि मुद्रा में, विष्णु का तीसरा दाहिना हाथ चक्र, चौथा बायां हाथ गदा लिए, उनके ऊपर लोकेश्वर वज्र पर्यंक में बैठे हैं, उनके 6 हाथ हैं, मतलब 4 के से डबल, 4 से ज्यादा दिखाने 6। दाहिने हाथ में ध्यान माला, चक्र तथा वरद मुद्रा है, बाएं हाथ में त्रिदंडी पास और उत्पल है। प्रतिमा के नाम में एक हरि और होना चाहिए, यहाँ ऊपर चढ़ने का क्रम तथा बढ़ती हाथों की संख्या श्रेष्ठता सूचक है। फिर एक और देवता बनाया इन्होंने, वज्र ज्वालांग ज्वालान लार्क। साधन माला के अनुसार इस देवता का रंग नीला है, 4 मुख तथा 8 भुजाएं हैं। अलिड मुद्रा में विष्णु को सपत्नी कुचल रहे हैं। साधन माला में बताया इसका, ये विष्णु को कुचल रहा है। इसके दाहिने हाथ में वज्र, तलवार, चक्र तथा तीर है और बाएं हाथ में घंटी, धनुष, पास तथा खड़वांग है। इसके भूरे बाल अग्नि की लपेटों जैसे हैं। ये सर्वाभूषण सज्जित है। अब वज्र हुंकार, जिसकी अभी हमने एक मूर्ति दिखाई थी, तो निकाली इसको। ये बौद्ध ग्रंथों से ही बताया जा रहा है, उनके अनुवाद से। शायद वो ये तो हो गया है। छूट गया। ये हाँ, ये अब ये पढ़ेंगे क्या? विज्ञान तक। हाँ, ये विज्ञान तक नाम की जो मूर्ति हमने दिखाई थी, जिसके ऊपर जो गणेश जी के ऊपर है, तो साधन माला में विज्ञान तक को प्रत्यालीढ़ भाव में निरूपित किया गया है। इनके एक मुख और 2 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में तर्जनी पास, दाएं हाथ में वज्र है। ये वह आभा मंडल से युक्त कमल पर आसीन है। विज्ञान तक अपने पैरों से दंडवत मुद्रा में गणेश को कुचल रहे हैं। जहां ब्राह्मण धर्म में गणेश विघ्न हंता माने गए हैं, बौद्ध धर्म उन्हें बहुत बड़ा विघ्न मानते हैं। एक नेपाली दंत कथा के अनुसार एक बार बागमती के तट पर एक ओडियान पंडित सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था, तो गणेश ने विघ्न बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे त्रस्त होकर ओज्ञान पंडित ने विघ्नांतक का आह्वान किया, जो भयंकर रूप में उपस्थित है और गणेश को पराभूत कर रहे हैं। विघ्नांतक की एक मूर्ति बड़ौदा संग्रहालय में है। अभी हमने एक मूर्ति दिखाई थी, वही विघ्नांतक की, जो गणेश जी को कुचला जा रहा है। तो इस तरह की दंत कथाएं भी बनाई है इन्होंने, दिखा तो हम दीजिए आप क्या फिर देख से? सकते हैं। ये देख सकते हैं। हम्म। देख हाँ, सकते हैं। विज्ञान तक देखिए। ये रहे ये देखिए विज्ञान तक। देखो इनके देवता। विज्ञान तक। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को कि बहुत सारे दर्शकों का एक क्लेम है, वो समझ नहीं पाते हैं कई सारी चीजों को। अब आप बताइए, ये कहते हैं कि हिंदुओं के सभी देवी देवता काल्पनिक हैं। ब्राह्मणों ने फर्जी तरीके से उनकी रचना की, और सिर्फ इसलिए रचना की ताकि बुद्ध के इस तत्व को मिटाया जा सके। जितने भी ये सो कॉल्ड लोग हैं जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, उनका प्राय यही आरोप होता है कि ब्राह्मणों के सारी देवी देवता जो है वो काल्पनिक है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों के देवी देवताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, इन्होंने हर ब्राह्मणों के देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए, उसको कमतर दिखाने के लिए अपना एक फर्जी देवी और एक फर्जी देवता बना रखा है। और उन फर्जी देवी और देवताओं से हमारे देवताओं का भरपूर अपमान करवा रखा है। और ये कहते हैं कि ये शांति वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति, अहिंसा और किस चीज की बात करते हैं?
मानवता की बात करते हैं, जबकि इनके लक्षण, इनकी जुबान और इनकी मूर्तियों से किसी भी इनकी कही हुई किसी भी बात की कोई साम्यता नहीं है, कोई भी साम्यता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। क्या एक शांति प्रिय या शांति को मानने वाला व्यक्ति इस तरह की मूर्तियां बनाएगा जिसमें क्या नाम है, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी धर्म आस्था के प्रतीक को पैरों से कुचला जाए, उसके बाल पकड़ के खींचे जाएं, उसको चमाटा मारा जाए? क्या ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? क्या हिंदुओं ने कोई ऐसी कल्पना की है? ऐसी कोई मूर्ति बनाई है? नहीं बनाई है। लेकिन इन बौद्धों ने ऐसी मूर्तियां बनाई हैं। ये कहते हैं ना, जहां खोदो वहां हम निकलते हैं, तो जहां खोदो वहां ये तुम्हारी गंदगियां में निकल रही हैं। और बस यही है कि हिंदुओं को ये चीज जाननी है। अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें देख के आपकी भावनाएं भड़क रही हैं, तो भड़काइए मत। ये चीजें आप आज नहीं तो कल जानेंगे। भाई अगर आप थोड़ा वो खोजी लिंक्स होंगे तो। वो लिंक्स पेस्ट करेंगे? कौन सी लिंक? आपके मटेरियल जो है ना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करेंगे तो हम भी एग्जामिन करेंगे एक बार। बिल्कुल देंगे आपको। ये जो पीपीटी है हम पीपीटी शेयर कर देंगे। और हम जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपको क्या लगता है हम जीरोक्स करा के बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, वो हाँ, वो क्या एक 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 प्लेस का है या पूरे उनके तांत्रिक बुद्धिज्म में ये सब कुछ है? मुझे देखना है, क्योंकि थेरावादा क्योंकि में तो मैंने इसका कोई जिक्र नहीं देखा है। नहीं, थेरवाद नहीं है, ये महायान और वज्रयान का है। और ये भैया देखो, नालंदा, हमको थेरावाद बड़ौदा, से, उड़ीसा महायानवाद से या वज्रयानवाद से कुछ लेना देना नहीं है। और और थेरवाद में भी ये तो मत करा विष्णु, करिए आप लोग वेद, कि ये थेरवाद में इंद्र, ऐसे। इनका नटराज जी, अपमान है। ऐसे मत कहिए कि ये थेरावाद में नहीं है तो फलाने में नहीं है, झिमके में नहीं है। ओवरऑल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी ये किया है, कौन लोग थे? फिर आप वही बात को लेंगे, कुछ लोग थे। कुछ लोग का मतलब क्या है? तो जब ऐसी मूर्तियां बन रही थी तो ये जो अच्छे वाले लोग थे, ये कहां तेल डाल के पड़ गए थे भैया? उनको नहीं दिखा कि अपमान हो रहा है किसी की आस्था का, किसी के विश्वास का? क्या मतलब था इसका? जस्टिफाई मत करिए किसी चीज को। हाँ, आप वेरीफाई करिए ना, हम आपको देंगे, एक से एक पूरे तथ्य देंगे, बोलेंगे तो बुक ही दे देंगे आपको। लेकिन ये मत कहिए कि थेरावाद में नहीं है तो उसमें नहीं है। आपने किसी बात को पढ़ा है सर? पूरा पूरा सही बताइएगा अंदर तक। मैंने मैंने इसलिए पूछा कि एक आइडल का ना दो अर्थ होते हैं। मतलब काली जी के पैरों के पास शिव जी है ना, तो इसलिए कुछ कथा है। अर्थ बता बोल के दीजिए उसका। मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, उसका अर्थ चलिए, हमको काली जी के पैरों के नीचे शिव जी का तो छोड़िए। आप हमको ये जो अपराजिता है, हमको इसी मूर्ति का अर्थ समझा दीजिए। मैं ये स्ट्रीम बंद कर दूंगा, बस आप ये अर्थ समझा दीजिए। चलिए। जी नहीं नहीं नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो मटेरियल हमको अगर देंगे ना, तो नहीं नहीं हम नहीं, भी मैं आप थोड़ा समर्थन रिसर्च करने की बात करेंगे। नहीं कर रहा हूं सर। हम कह रहे हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो जो जी अब तक आपने जो एनालिसिस किया होगा, जो अब तक आपने समझा होगा, जो आपका दिमाग, जो आपकी भावनाएं, जो आपके रिसर्च में जो निष्कर्ष निकला होगा, उसके आधार पर आप बताइए कि ये जो मूर्ति है। ये ये जो मूर्तियां हैं, इनमें बुद्ध को क्यों नहीं कुचला गया पैरों तले? भाई हमारे तो चलो शिव जी हमारे देवता, वो भी हमारे देवता, हमारे देवता हमारे कर दिया। भैरव जी ने भी जो शिव जी का ब्रह्मा जी का गर्दन काटी थी, और बाद में जो जो भी कहानी है उनमें हमारी देवता है आपस में। लेकिन इनमें हमारे देवता बौद्ध देवताओं द्वारा क्यों हो रहे हैं? बौद्धों ने अपने खुद के आपसी देवता क्यों नहीं करे? भाई या शुद्धोधन का करवा देते, शुद्धोधन के साथ ऐसा करवा देते, अशोक के साथ करवा देते, या जैसे बुद्ध के साथ करवा देते, माया देवी के साथ करवा देते। वो तो है ही नहीं है यहाँ। ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना, ये हम द्वेष। इनसे बस ये पूछ रहे हैं, अगर ये रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ तो कैलकुलेशन निकाला होगा ना इन्होंने अपने रिसर्च में। तो इस मूर्ति को देख के आप क्या निष्कर्ष दे सकते हैं, अपना क्या ओपिनियन दे सकते हैं? आप हमको बस ये बताइए। जी, बिल्कुल लगता है कि उनकी बाई हाथ में इनके बाल है और इनके दाएं हाथ किसी को मारने जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसे इसे किस रूप में लिया जाए? इसे आस्था के रूप में लिया जाए, बड़ा पवित्र माना जाए, या इसे ये माना जाए कि एक मत जो है दूसरे मत को नीचा दिखाने के लिए इतनी घृणित तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है? जी जी। क्या मानते हैं आप इस चीज को?
नहीं, ये तो आइडल तो क्लियर है, वो मार रही है, मतलब गणेश जी को, हाँ, गणेश जी को कुछ लोग शायद। कहेंगे कि ये मार नहीं रही है, तो हम वो नहीं, भी वो दिखाएंगे। इनके साधन ग्रंथों में माला लिखा हुआ है, नहीं, इनके स्टाइल तो ग्रंथों में मारने स्पष्ट तौर जैसा पर ही है। लिखा हुआ कि ये कर क्या रही है, ये कौन सी मुद्रा है। हर एक मुद्रा का जवाब देंगे कि ये मुद्रा क्या कर रही है। गणेश जी को बाल क्यों पकड़ी है, इनके कमर को पैरों से क्यों दबाया गया है, और हाथ से चमाटा उठा के क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इतने साधन माला के इनोसेंट तो नहीं है लोग। साधन माला के ही पढ़ के बताए थे हमने कुछ उदाहरण। चलिए पहले आगे बढ़ लेते हैं, और फिर और सर का कुछ और सवाल आएगा तो वो भी ले लेंगे। चलिए यहाँ समझाइए ये क्या चीज है। ये हमने कवर कर लिया है, ये हमने दिखाया, अब इसके बाद से ये चीज है। इसको जूम कीजिए। ये क्या है, नागार्जुन कोंडा, जहाँ बौद्ध स्तूप है और हिंदू स्थल भी है। असल में क्या है, जो इक्ष्वाकु थे वो पहले हिंदू राजा थे, चांतमूला शांतमूलम इस नाम से। उन्होंने कई यज्ञ भी किए थे, वहां से अश्वमेध यज्ञ के अवशेष मिलते हैं। बाद में उनके यहाँ वीर पुरुष दत्त और रुद्र पुरुष दत्त ये बौद्ध बन। वहां एक तरह से देखा जाए तो विष्णु और महादेव इनको कमतर बता के बुद्ध का श्रेष्ठ स्थापित किए। तो उन्हीं का एक शिलालेख है रुद्र पुरुष दत्त का। तो यहाँ बताया है कि जो इसका मैं बता देता कि गो वृषभ ध्वज चित्र चला गया, नीचे लाइए। और विष्णु जी को कहा है मधुसूदन और कृष्ण जी को कहा है कंससूदन, ये नाम दिए हैं। तो बताया है कि जो काम है उसको भगवान शिव यानी गो वृष वाले भी नहीं पराजित कर सके थे या शांत नहीं कर सके थे। उसको धर्म चक्र वाले मतलब कुल मिला के बुद्ध ने या बौद्ध संघ में जो अनुरुक्त रहता है उसने शांत कर दिया था। फिर आया है जो नफरत का जो दानव है उसको मधुसूदन और कृष्ण सूदन भी नहीं हरा पाए थे। उसको जो धर्म चक्र वाले हैं यानी बुद्ध हैं उन्होंने परास्त किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह छोटी छोटी स्तुति ऐसी बनाई जाती थी कि उसमें बुद्ध को श्रेष्ठ और इनको थोड़ा नीचे दिखाया जाए। इस तरह की स्तुतियां जो ललित विस्तार है उसमें भी देख सकते हैं, और भी कई ग्रंथ हैं बुद्ध गुणालंकार वगैरह, इनमें भी देख सकते हैं। तो आगे आइए, ये अभिलेख में है। ये मैंने इनका भावार्थ बता दिया है। आप जब पीपीटी लेंगे तो उसमें आप पूरा जो भी विस्तृत अनुवाद है वो आप कर सकते हैं। जी, जी, वो जो आप ये है नागार्जुन कोंडा बताए थे, वो ये हमारे असन, तेलुगु इलाके में ही है। जी और ये मैं बताता हूँ, ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो असम है उसके बारे में एक रिपोर्ट है। यहाँ लिखा भी है द ईस्ट इंडिया कंपनी द सर्वाइवर ऑफ असम। तो इसमें क्या हुआ था कि जो म्यांमार है वहां के बौद्धों ने जो हिंदू हैं, जो असम के हिंदू थे या हिंदू लोग थे, उन पे हमला कर दिया था, अत्याचार किया था 18वीं सदी के आसपास। तो उन्होंने क्या करा, जो ब्राह्मण है, यहाँ लिखा है ब्राह्मणों को जबरदस्ती बीफ पोर्क और शराब ले जाने के लिए मजबूर किया था। ब्राह्मण वर मेड टू कैरी लोड्स ऑफ बीफ पोर्क एंड वाइन। तो ये इस तरह अपमानित करके बड़ी मात्रा में हिंदुओं को मार के भगाया था। उनके साथ सुअर, गाय का मांस और शराब, जिनसे ब्राह्मण लोग परहेज करते हैं, वही चीज जबरदस्ती थमाई गई थी। तो ये भी हाँ, देख अब सकते हैं मैं कि यहाँ पे उनके एक चीज द्वारा कहना अत्याचार। चाहूंगा, थोड़ा समय दीजिए। तो मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा दर्शकों से भी, कि अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने मत के प्रतिपक्ष मत के साथ इतनी घृणित व्यवस्था या इतनी घृणित आचरण कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी कि जब वो शासन सत्ता और प्रभुत्व में होंगे तो वो हमारे देवी देवताओं का ऐसा अपमान नहीं किए होंगे, जो कि प्रत्यक्ष है, आपकी आंखों के सामने है। उसमें कोई ज्यादा वो लाग लपेट वाली बात नहीं है। अभी भी राहुल जी जो हैं, मैंने उनको जब बुलाया डिबेट के लिए तो कह रहे हैं कि भैया हम
पता नहीं कहाँ है, कोई हाँ कोई मीटिंग में है, और यहाँ पे फिर बकवास करे जा रहे हैं कि कुशवाहा जी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस चित्र का मैसेज अलग है जो इस वक्त हम टाल्क नहीं कर पा रहे। तो भैया जिस दिन टाल्क करना उस दिन बतियाना, अभी ये प्रवचन बंद करो अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो। जी ये पीपीटी में ब्राह्मण बर्मा का ब्राह्मण थे, मतलब बर्मा देश में ब्राह्मण। हाँ वहां के ब्राह्मणों के साथ ऐसा ये किया गया। कुछ असम की भी ट्राइब रहती होंगी, जैसे भारत में भी कहीं रहते ना, नेपाल वगैरह, उस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, तो वो हिंदू से बुद्ध बन के जो हिंदू रह गए उनके पीड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, हिंदुओं को पीड़ा कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और निकालिए आगे। भाई पुष्पा जी निकालिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के दिमाग में अलग ही फितूर होता है, और उस फितूर का सबसे नायाब तरीका ये हमारे भाई साहब है। उस पिक्चर में बारीकी से देखो, कुछ और डिटेल मिले, पहले ही आप ये मत, अरे भैया आप कहाँ देखे हो, आप ही देख के समझा दो, बुला तो रहा हूं तो आ ही नहीं रहे हो। हम पूरा जूम करके एक एक चीज दिखाएंगे, आंख फाड़ फाड़ के देख के हमको समझाओ ना कि क्या आप समझ पा रहे हो उस चीज को। फालतू का ज्ञान देना है बस। जो चीज साबित नहीं कर सकते उस पर इतनी ज्यादा मतलब वो क्या कर रहे हो। हमको पता है आप ये चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आप लोगों की पोल पट्टी ना खोले। हिंदुओं को कैसे बेवकूफ बनाया, उनको कैसे जलील किया, ये चीज हिंदू ना जान पाए, वरना उनका कन्वर्जन कैसे होगा। अरे आप लोगों की सारी अहिंसा और ये मानवता और फलाना ढिमका की पोल खुल गई, ये इन सब चीजों को देख करके ही। बड़े पत्थर की मूर्ति किया करते थे ना, पत्थरों पर प्रमाण है आपके बाप दादाओं के, देखो ये प्रमाण है। दूसरे के पैरों पर, दूसरे के सर पे अपने कदम रख के आप लोगों ने अपने धर्म को स्थापित किया है। दूसरों को पैरों की तरह रौंद के आप लोगों ने अपने धर्म को स्थापित किया है। यही हकीकत थी। मैं बार बार बोलता था कि भारत का इतिहास हुआ नहीं है जो आज हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। उसको एक अलग नजरिए से पढ़ने की जरूरत है, उसको सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है। और जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको साफ और स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि किसने किसके ऊपर जुल्म किया है, और किसने किसकी आस्था का मजाक बनाया, और किसने किसको मिटाने का प्रयास किया है। साफ साफ दिखेगा। बाकी नटराज जी इसके बारे में बताइए। ये बुद्ध गुणालंकार सूत्र एक महायान का ग्रंथ है। मोस्टली श्रीलंका में भी इसे माना जाता है, और भी तिब्बत वगैरह में भी इसका प्रचार है। तो इसमें क्या है, पहले जो हिंदू देवता हैं अग्नि, विष्णु, शिव, उनकी निंदा की गई है। फिर बुद्ध का श्रेष्ठ तब बताया गया है, यानी बुद्ध कितने श्रेष्ठ थे। तो बताया अग्नि के लिए, अपने लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मनुष्य ब्राह्मण जन जिस अग्नि देवता की पूजा करते हैं, उस अग्नि देवता की पूजा करने से संसार का क्या भला हो सकता है। मतलब जो अग्नि की पूजा करते ना ब्राह्मण, उनको मनुष्य बोला जा रहा है यहाँ, और उसकी पूजा की निंदा की जा रही है। और निकालिए। अग्नि की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पुराना बड़े बड़े नाम वाले फर्जी देवताओं की पूजा करने से बहुत कुछ होगा। अरे वो देख सकते जो हैं। थेरगाता पाली है, उसमें एक भिक्षु बोलता है कि मैंने कश्यप बुद्ध के जो स्तूप है उस पर फूल चढ़ाए, तो उसी में मेरा परिनिर्वाण हो गया। वाह, लो, कश्यप बुद्ध को फूल चढ़ाने से परिनिर्वाण हो सकता है, लेकिन अग्नि की पूजा करने से, जिस अग्नि को, यानी कि जो प्रकृति का एक अंग है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें हमारी आस्था है, और वो हमारे लिए और हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अगर कोई चीज हमारे लिए उपयोगी है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो इसमें कौन सा पाखंड है। लेकिन देखो इनको, फर्जी देवता तो पुजवाएंगे लेकिन अग्नि देवता की बुराई करेंगे। गजब लॉजिक है भैया इनका तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निकालिए। हाँ, अब यज्ञ के बारे में भी उल्टा सीधा। ब्राह्मण की बात का विश्वास कर लोगों का यज्ञ करना करवाना निश्चित रूप से ऐसा ही है जैसे कोई सुगंधित साली की कामना से खेत में कंकड़ पत्थर रूपी बीज बोए। मतलब यज्ञ इतना निष्फल है, इनका कहने का यह है, यज्ञ निष्फल है कि जैसे कोई सोचे कि भाई वो बीज बो रहा है लेकिन वो कंकड़ बो रहा है। तो यहाँ उसकी भी निंदा की गई है, यज्ञ की। और निकालिए। जी बाकी एक नमराज सर हैं, इन्होंने हमें कुछ सहयोग किया हुआ है, तो इनके 5,000 सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। कोरियन इसका। हाँ कोरियन ये
मुद्रा है। तो इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार। तो आगे बढ़ते हैं। अगर बुद्ध खुद ने अग्निहोत्र के बारे में अच्छी बात कही है ना, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो गए हैं। वो अगर आप ब्रह्मजाल सूक्त देखेंगे तो वहां कुछ यज्ञों की निंदा भी है, और लेकिन ये क्या, ये एक सांस्कृतिक वो होता है यज्ञ। तो बुद्ध ने इसकी जो अहिंसा में यज्ञ उसकी प्रशंसा की है। लेकिन इन्होंने क्या, जैसे ही वो बाद में महायान वगैरह कई चीजें बनी तो वो और कठोर हो गए। बुद्ध ने केवल वेद, देवता और ऋषि इनकी निंदा की थी, और जो सांस्कृतिक चीजें जो हम अपनाते हैं जैसे त्योहार वगैरह वो अपनाए भी हैं। फिर बाद में और कड़ापन आ गया। लेकिन उसका जो अंश है वो बुद्धि है, मतलब प्रारंभ। जी। महावीर अब भी यहाँ हाँ, और महावीर भी महावीर की भी निंदा की है नहीं, बुद्ध ने। महावीर भी हम वेदों का निंदा की है, तो ये दोनों जो हाँ है श्रावण मूवमेंट के। हाँ नहीं, ये तो एक अलग विषय है कि महावीर जी ने वेदों की निंदा की है या नहीं की है, लेकिन बौद्धों ने जरूर महावीर की निंदा की है, नीच कहा है जी। तीर्थंकरों को। हाँ, और यूं कहा है कि वो अपराधी तक कहा है, अपराधी। ये तक कहा है महावीर जी के बारे में, निगंत नाथ पुत्र नाम से मिलता है उनके बारे में, कि वो क्या है, वो बुद्ध की प्रशंसा सुन के खून की उल्टी करके खत्म हो गए थे बताइए, मध्य जो निकाय में। इतना और पीसफुल रिलीजन है, अगर जैन धर्म की बात करें तो जैनों में और बौद्धों में जमीन और आसमान का अंतर है। जी। जैनों के सामने कहीं नहीं ठहरते, ये कहीं भी नहीं ठहरते, और शायद इसी वजह से इन्होंने जैन धर्म के प्रवर्तकों, जैन धर्म की मान्यताओं को भी इन्होंने भला बुरा कहने में कोई संकोच नहीं किया है। और बाकी हिंदुओं के साथ या वैदिकों के साथ तो इन्होंने जो किया वो किया ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ समझाइए। अब लिखा है, यदि हाँ, शुद्ध दिव्य चक्षु, हाँ, मेरु पर्वत के समान पर्वत नहीं, इससे ऊपर वाला निकालिए, ऊपर भी ओके इससे। जी जी नहीं नहीं, ये वही आ गया है, इससे ऊपर वाला 10 नंबर ये वाला क्या पेज नंबर था। ब्राह्मणों की बात इससे का ऊपर वाला, विश्वास कर लोगों का यज्ञ करवाना हाँ निश्चित रूप से ऐसा है कि कोई सुगंधित साली की कामना से खेत में कंकड़ पत्थर रूपी बीज बोए। ले यज्ञ आगे की ही निकालिए। बात को ये लोग बड़ा बुला कह रहे हैं। आगे निकालिए, शायद थोड़ा पेज वो हो गया है। हाँ, इससे आगे वाला निकालिए। ये मेरु हाँ, पर्वत ये वाला आ गया। यदि शुद्ध दिव्य चक्षु मेरु पर्वत के समान पर्वत नहीं, सूर्य चंद्र के समान प्रदीप नहीं, समुद्र के समान सरोवर नहीं, तथा मुनिंद्र बुद्ध के सदृश कोई दूसरा नहीं, तो यहाँ बुद्ध को श्रेष्ठ बोला जा रहा है। और निकालिए। ये वही बात है भैया, आसमानी किताब पर ईमान लाना, सेम। और निकालिए। उनके सिवा कोई और पूज्य नहीं है, उनके सिवा कोई और स्वीकार्य नहीं है, उनके अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये जो चीज है ना, सेम सेम वही चीज है, आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। अभी आगे और भी देखिएगा आप, हमारे यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आप किसी एक देवता को मानते हैं तो दूसरे को नहीं मानेंगे या दूसरे की बुराई करेंगे। हाँ, कुछ पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की विरोधाभासी चीजें दिखाई देती हैं, तो उस पर भी हम आपको बताएंगे कि वो क्यों दिखाई देती हैं और उसके पीछे के कारक कौन से हैं। वो सारे के सारे कारण यही हैं। इन्हीं लोगों की गंदगियों को बाद के लोगों ने भी परोसा है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। पुराणों में भी बहुत ज्यादा अनर्गल तथ्यों को जोड़ मरोड़ कर उनको भी दूषित करने का प्रयास किया गया है। तो इस पर चर्चा कभी आगे करेंगे, फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं जो हम उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब ये देखिए, जी, और आगे निकालिए। जिस हाँ, देश में तथागत नहीं गए वह देश देश नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तथागत का मतलब बुद्ध है। अब देख लो, जिस देश में तथागत नहीं गए वह देश देश नहीं है। जो सिर उनके चरणों में नहीं झुका वह सिर सिर नहीं है। यह सेम वही आसमानी किताब वाली बात है कि उनके आगे जो सर नहीं झुकता वो सर कहां होना चाहिए, उड़ा होना चाहिए। तो जिन आंखों में उनके दर्शन नहीं किए वो आंखें आंखें नहीं, और जिस वाणी में उनका गुणस्मरण नहीं वह वाणी वाणी नहीं। ये देख सकते हैं, आ गया ना पूरा का पूरा। यही है इनका बुद्धिज्म। तो इस ग्रंथ का नाम बताइए नटराज जी। बुद्ध गुणालंकार सूत्र। कौन सा? बुद्ध गुणालंकार सूत्र। हाँ,
ये बुद्ध गुणा अलंकार सूत्र है, और ये जो है ये उन्हीं के ग्रंथ का, ये बुद्ध के गुणगान में किया गया हुआ ये जो है, ये बुद्ध को मानने वाले लोगों ने, बुद्ध को पूजने वाले लोगों ने क्या लिखा कि जिस देश में तथागत नहीं गए वो देश देश नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि झंडू झरनी ने उनको अमेरिका भी भेज दिया था कि कम से कम अमेरिका पर भी कब्जा हो जाए। जो सिर उनके चरणों में नहीं झुका वह सिर नहीं। अब ले भैया, और जिन आंखों ने उनके दर्शन नहीं किए वो आंखें आंखें नहीं। तो भैया आज जितने भी नए नवेले ये हैं लोग, इनने बुद्ध के दर्शन नहीं किए हैं तो कृपया अपनी आंखों को आंखें ना माने, और जिनने उनकी वाणी का गुण स्मरण नहीं किया भैया उनकी तो वाणी ही नहीं है। तो यहां तो भैया तुम्हारी लॉजिक से तुम्हारी ही लग गई। हद है। और निकालिए आगे जी, इसके आगे का देखते हैं। अब ये देखिए, कहते हैं कि जिस समुद्र को बंदर तैर कर पार कर गए, ये कटाक्ष है, उसके इस पार न आकर रामचंद्र जी उसी पार बैठे रहे और सेतु बांधकर ही इस पार आए। तो क्या इस दुनिया में भगवान की तेजस्विता ऐसी ही है? मतलब बुद्ध की तरह राम उड़ के नहीं गए थे। जैसे बुद्ध जो है आपने देखा होगा, मैंने आपको कई रेफरेंस दिखाए हैं। हमने आपको दीपवंश का रेफरेंस दिखाया, महावंश का रेफरेंस दिखाया, जो कि खुद ही एक बौद्ध ग्रंथ है और वो श्रीलंका के ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है। उसमें बुद्ध जो है वो हवा में ही उड़ते हुए श्रीलंका में हवा में ही लैंडिंग कर लेते हैं, और फिर वहां के यक्षों के ऊपर खूब जुल्मो सितम, मतलब खूब प्यार बरसाते हैं। उनके ऊपर हवा, बिजली, पानी, पत्थर सब फेंकते हैं। जब वो डर जाते हैं बेचारे, तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तब बुद्ध जी उतर के उनके ऊपर करुणा बरसाते हैं। तो राम ऐसे तो गए नहीं थे। राम कैसे गए थे? तो राम गए थे पुल बना के, और बुद्ध जी तो उड़ के गए थे। तो भैया अब बुद्ध, अगर राम भी उड़ के जाते तो बुद्ध की, राम की तेजस्विता मानी जाती, लेकिन राम उड़ के नहीं गए, इसलिए राम तेजस्वी नहीं थे, बुद्ध तेजस्वी थे, क्योंकि बुद्ध उड़ के चले गए थे। देख रहे ना मजा? और यहां एक मजे की बात बताऊं, जिस राम को ये दिन भर बैठ के काल्पनिक चिल्लाते हैं, उन राम का भी उल्लेख कर रखा है इनने। देख रहे हैं ना? ये है इनकी हकीकत। मतलब किसी को नहीं छोड़ेगा इन लोगों ने, किसी को नहीं बख्शा। आगे भी है और भी देखते जाइए। तो ये मानते हैं कि बुद्ध ने उड़ा था। अरे माने ना माने उड़ के गए थे भाई, इनके मानने से क्या होता है? बुद्ध उड़ गया तो ये अनसाइंटिफिक हो गया ना। तो भैया कौन सा साइंस है उसमें? हम कब कह रहे हैं कि वो साइंटिफिक लोग हैं? अभी तो तक साइंस दिखा कुछ है ना? हाँ। नहीं, इसमें कुछ साइंस दिखा आपको? चलिए ये देखिए, मेरे सत्व वचन को सुनो, तुम इस तत्व की बात को नहीं जानते। विष्णु को किसी का भय अवश्य होगा, इसलिए उसने हाथ में गदा आयु धारण किया। ले, विष्णु को किसी का भय है, इसीलिए उन्हें हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, जबकि बुद्ध को किसी का भय नहीं है। ऐसे तर्क आजकल भी देते हैं नब्बुर, ऐसे पहले भी दिया करते थे। नए नवेले जो लोग हैं अति बुद्धिमान, ये तर्क देते हैं कि हिंदू देवी देवताओं बड़े हिंसक लोग हैं, क्योंकि वो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। लेकिन अभी जो इनकी देवियां आप देख रहे थे ना, देवी इनके देवता, ये बिना अस्त्र के ही किसी को भी लात से कुचल देते हैं, झप्पड़ मार देते हैं, बाल खोच लेते हैं। इनको अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हाथ पैर से ही काम चला लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु जी को डर लगता होगा किसी से, इनको डर नहीं लगता है, इनका तो हाथ पैर ही सब कुछ है। दांत काट लेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो लड़ाई जब होती है, जब वो नहीं जीत पाते तो दांत काट लेते हैं, जो वही दांत काटने वाले लोग थे। इसलिए अस्त्र शस्त्रों को कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र रखता है बंदा, इसका मतलब कि पक्का ये डरता होगा। देख रहे हैं, ये है इनकी हकीकत, ये इनकी मानसिकता है। चलिए आगे आपको सुनाता हूं। अब देखो, अब शंख पर भी कटाक्ष है, जो वो शंख रखते हैं, जो शंख फूकने वाले हैं, जिनके चित्त में अभी राग द्वेष का क्षय नहीं हुआ, जो अभी स्वयं भय से मुक्त नहीं है, ऐसे विष्णु आदमियों को कैसे भय मुक्त कर सकते हैं? लो भैया, बुद्ध लोगों को भय मुक्त कर सकते थे, क्योंकि राग द्वेष उनका सब छूटा हुआ था। कहां से छूटा हुआ था? कहीं वो शंख नहीं फूंकते थे, इसलिए। गजब लॉजिक है भैया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये आप सिर्फ अर्थ देख रहे हैं, आप ये भी देख लीजिए, ये पाली है, जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा पाली सेंटेंस है। कोई ये ना कह दे कि नहीं संस्कृत ग्रंथों का उठा के चेप दिया, नहीं, ये पूरा का पूरा पाली में लिखा हुआ है, पाली ग्रंथ है। आपको तो पता है तिब्बतियन है, ये भोट भाषा बोलते हैं ना, भोट।
हाँ, भोट। उसमें ही है। हाँ हाँ, ये आप देख सकते हैं। ये संस्कृत नहीं है, कोई इस भ्रम में ना रहे कि इसको किसी ब्राह्मण ने लिख डाला है। और ब्राह्मण लिखेगा तो भाई राम जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में ऐसा क्यों लिखेगा? सीधी सी बात है। ये पूरा यही बौद्धों का वास्तविक चरित्र है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इनके वास्तविक चरित्र की स्पष्ट व्याख्या। तो जो ग्रंथ ऐसे लिख सकते हैं, अपने ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की इतनी भूरी भूरी बुराई कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के बुराई कर सकते हैं, उनके लिए हमारे देवी देवताओं की ऐसी अपमानजनक मूर्तियां बनाना कौन सी बड़ी बात थी? जबकि उनके पास शासन था, सत्ता था, प्रभुत्व था, सब कुछ था उनके पास। विदेशी राजाओं का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त था इनको। तो कहीं से भी इन्होंने छोड़ा नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अब देखो, जिस प्रकार किसी को पानी की प्यास लगी हो और कोई उसे नमक का पानी पिलाए, ठीक उसी आदमी की तरह आप जो या दुख के ढेर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या उसे कष्ट हम भोग पा रहे हैं? ये नहीं है, ये तो काम का नहीं है ये। हाँ, ये देखो, लोगों की निंदा की परवाह न कर भले ही तुम अंध मूर्ख की तरह कुछ भी कहते हो, तो क्या तुमने सुना है कि विष्णु की पूजा करने से किसी का भला हुआ है? हमने तो ये भी नहीं सुना कि बुद्ध की पूजा करने से किसी का भला हुआ है। तो फिर विष्णु जी पर ये सवाल क्यों? देख रहे हैं ना कि तुमने सुना है कि विष्णु की पूजा करने से किसी का भला हुआ है। दर्शकों को बात समझ में आ रही है? इसमें एक और बात है जो ऐड करूंगा। जितने भी जी बुद्धिस्ट देश है वो आधे कम्युनिस्ट हो गए, आधे इस्लामी हो गए, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, और बाकी में मिलिट्री रूल चल रहा है, जैसा श्रीलंका, म्यांमार में एलटीटी वगैरह वो है ना। सारे बुद्धिस्ट देश जो भी है, थाईलैंड में तो प्रोस्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा है। जो जहां भी बुद्धिज्म गई है वो देश नष्ट हो गए, मतलब कम्युनिज्म के अंदर आ गए, या इस्लामी बन गए, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ गए। नहीं, भावनाएं बताती है ना सर, भावनाएं बताती हैं। आप भावनाओं को देखिए ना, आप इनकी विचार शक्ति देखिए, इनके ग्रंथों की व्यवस्था। ये कहते हैं, एक उदाहरण लेके चिपते रहते हैं दिन भर बैठ के, कि रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है। एक श्लोक दिखाते हैं रामायण का, कहते हैं कि बुद्ध को उल्टा सीधा कहा गया है और बुद्ध को चोर कहा गया। हालांकि वो बात मैंने इस पर वीडियो बना के उसका उत्तर दिया है। ये मैंने कहा ना, बुद्ध लिखा देख लेंगे तो बस बुद्ध का हो गया, कॉपीराइट है इस पर इनका। बल्कि वहां उल्लेख कुछ और है, बात कुछ और है। और यहां पे तो साफ साफ ये लिख रहे हैं हमारे देवी देवताओं को, राम जी की निंदा की, भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, भगवान विष्णु को उल्टा सीधा लिख रहे हैं। ये बेइज्जती नहीं करते थे, ये बड़े इनोसेंट लोग हुआ करते थे, बड़े धर्मात्मा लोग थे। रामायण की एक लाइन और इनकी पूरी किताब पढ़ लीजिए, एक एक वर्ड में इन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है। और ये कहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथों में हमारे देवी देवता का अपमान है। अब लीजिए, ये देखिए, यदि कथन सत्य है कि विष्णु सर्वव्याप्त है, तो सीता भी राम विष्णु से पृथक नहीं हुई होंगी। तब राम रावण का युद्ध हुआ, ऐसा झूठ मत किस लिए प्रकाशित किया जाता है? अब देख लीजिए, इनके दिमाग में यह भूत सवार था कि विष्णु सर्वव्यापी। अब आपको सबको पता है कि राम एक आदर्श स्थापना करने के लिए आए थे, एक अवतारी पुरुष थे। पूरे अवतारी कार्यकलाप में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि मैं ईश्वर हूं या ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा हूं। उनको कहीं भी ये नहीं कहा जाता है। वो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, और पुरुषों में उनको पुरुषोत्तम बोला जाता है। राम को ईश्वर या राम की आस्था या राम के विषय में जो चीजें हैं उसकी साम्यता ना कर पाने के कारण ही इन लोगों के दिमाग में इस तरह के घटिया विचार आते थे। एक तरफ दशरथ जातक में, अब ध्यान दीजिएगा इनकी, अब क्या कहूं, एक तरफ दशरथ जातक में लिखते हैं कि बुद्ध ही पूर्व जन्म में राम थे, और फिर इस ग्रंथ में लिखते हैं कि राम रावण का युद्ध ही। और रावण को क्या कहते हैं? रावण तो बोधिसत्व था। अब ये देखो, यहां इस चीज को ही झुटला रहे हैं, मतलब अपने ही, अब क्या कहूं, अपने, इसको कहते हैं अपने ही उगलना और अपने ही निगल लेना। ये है इनकी हकीकत। अब इसके आगे का और इस ग्रंथ का अनुवादक पता है कौन है? इसका अनुवादक बता देता हूँ, वो है भदंत आनंद कोसलायन, नवबौद्धों के दादाजी। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, ये भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इस ग्रंथ का भी अनुवाद किया हुआ है। तो जिसको टिप्पणी करनी हो, जिसको कष्ट हो रहा हो, जो बर्फ की सिल्ली पर बैठ के हमारी स्ट्रीम देखने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन जी से, क्योंकि अनुवादक तो वही है। अब देखिए,
किसी के चित्त में घृणा पैदा करने वाले और किसी के चित्त में राग की वृद्धि करने वाले लिंग स्थापन की पूजा से क्या लाभ निकलने वाला है। अब ये देखिए, ये शिव जी पर कटाक्ष है, शिवलिंग पर कटाक्ष है। बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ मिला, ये अब तक कहीं नहीं इस ग्रंथ में बताया गया। लेकिन ब्रह्मा की पूजा लेकिन इंद्र की विष्णु की पूजा करने से, राम की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से क्या लाभ है, इनको खोज रहे हैं बैठ के। लेकिन बुद्ध की पूजा करने से क्या लाभ है अभी तक नहीं बताया। और नहीं तो कह रहे हैं कि ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, आपने पढ़ा था, कह रहे थे कि जो सर बुद्ध के आगे नहीं झुका वो सर नहीं, जिसने उनको देखा नहीं वो नेत्र नहीं, जिसने उनकी वाणी नहीं सुनी वो वाणी नहीं। इतना भौकाल तो खुद जोत के बैठे हैं ऊपर, और यहां हमारे देवी देवताओं का कैसे तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है। अब देखिए, दुश्चरिता के कारण मलिन चित्त वाले महादेव की पूजा करना, देखो महादेव को मलिन चित्त वाला कहा इन लोगों ने, जो कि संसार के लिए पुण्य क्षेत्र नहीं है, पत्थरों में बीज बोने के समान निष्फल है। देख सकते हैं, जैसे लगता है कि बुद्ध की मूर्तियां हाड़ मांस की बनती हैं, बुद्ध की मूर्तियां हाड़ मांस की बनती हैं भाई, पत्थर की कहां बनती हैं। यह है इनका दोहरा चरित्र। आगे और भी नमूने हैं। जिन हिंदुओं के दिमाग में ये फितूर था ना कि पहले के बड़े अच्छे हुआ करते थे, ये तो आज वाले बेकार हो गए हैं। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, पहले के बौद्ध तो बहुत हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के, ये पहले के बौद्धों का कृत्य दिखा रहे हैं हम आपको, पहले के। आज वालों के तो कृत्य आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे होंगे, लेकिन पहले वालों को देख लो ये कैसे थे। अब ये देखो, राग द्वेष रूपी पाप से मुक्त योग्य उत्तम जनों के रहते जो चित्त मैल क्लेश से युक्त है, ऐसे महादेव आदि के प्रति प्रसन्न हो, उनकी पूजा करने का क्या लाभ। अब देख लो, फिर महादेव की अपमानजनक बात कर रहे हैं ये, उनकी पूजा करने से क्या लाभ। अरे बुद्ध की पूजा करने से क्या लाभ अब तक नहीं बताया है। और नहीं तो कह रहा है जो नहीं पूजेगा वो आदमी नहीं, जो सर नहीं झुकेगा वो सर नहीं, जो उनको नहीं देखता है वो उसकी आंखें नहीं। अपने बार तो सब कुछ वाह वाह। मतलब बुद्ध को ना पूजो तो फतवा जारी हो चुका है कि भैया जो अगर तुमने बुद्ध की पूजा ना करी तो तुम किसी लायक नहीं हो। चलो एक बार दिखाई देता हूं, अगर किसी ने मिस्टेक कर दिया होगा तो। ये लो देख लो, फतवा ऊपर जारी हुआ है, ये देख लो। और हमारे देवी देवताओं के बारे में क्या कह रहे हैं देख लो, जिस देश में तथागत नहीं गए वो देश नहीं, जो सिर उनके चरणों में नहीं झुका वो सिर नहीं। जो थेरगाथा पाली त्रिपिटक का ही अंश है, उसमें ये तक आता है कि 1000 जन्म लेने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण की जगह एक बौद्ध श्रमण का सम्मान करना ज्यादा अच्छा है। इस तरह की बातें उसमें ले। अब यही चीज अगर मनुस्मृति में लिखी है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, इस तरह का कुछ दिखा के ये नौटंकी करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं भैया कि ये लॉजिक तुम्हारा क्या था, क्या है और इसका ये जो मतलब? कर वही रहे हो। वो गलत दोहा पढ़ते हैं। ये दोहा ऐसे, पूजिए विप्र शील गुणहीना, मतलब क्रोधी विप्र पूछ सकते हैं, वो अज्ञानी विप्र की बात ही नहीं है वहां पे। शील गुणहीना बोला है वहां, शील से ही ये ज्ञान गुणहीना कर देते हैं उसको। नहीं, ये ऐसे ही तो है ना, ये हमेशा से ऐसे ही है। इनके अंदर तो हमेशा से वही चीज फितूर घुसा हुआ है कि अपमान करेंगे। इनके पूर्वज वही करते आएंगे, भी आज भी वही कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल ये देखिए, तो यहां मैं दर्शकों को यही बता रहा हूं कि ये देख सकते हैं, जिन आंखों ने उनके दर्शन नहीं किए वो आंखें नहीं, और जिसकी वाणी ने उनका गुणगान नहीं किया वो वाणी नहीं। अपनी बार तो इतना भौकाल, और हमारे देवी देवताओं के बारे में इनको क्यों पूछते हो, इनको क्यों पूछते हो, इनका क्या मतलब है, सवाल जवाब कर रहे हैं। और बुद्ध को जैसे लगता है कि बस आंखें शुरू, बस नहीं पूछोगे तो नहीं पूछोगे। महादेव के बारे में अपमान, विष्णु जी के बारे में अपमान। अब देखिए, जिन्हें संसार के अनित्य स्वभाव का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी सदाचारी जन अपने नृत्य करते हैं तो न दूसरों के द्वारा किया गया नृत्य देखते हैं। ये चीज है। अब इस देखिए, नृत्य पर वो भगवान शिव के बारे में ये कहा जा रहा है, ये भगवान शिव के नटराज स्वरूप के बारे में ये कटाक्ष कर रहे हैं।
उत्तम जन अन्य जनों को देखते हैं तो लज्जा से स्त्री के पास नहीं बैठते। कहते हैं कि महेश्वर उमा पार्वती नामक कांता को अपनी गोद में ही बैठाए रखता है। देख सकते हैं। जबकि हमने आपको महायान संप्रदाय की ऐसी सैकड़ों मूर्तियां दिखाई हैं, जिन मूर्तियों में बुद्ध एक स्त्री के साथ इंटीमेट होते हुए देखे जाते हैं। अब बोधिसत्व है, वो कोई बोधिसत्व है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। और यहां पे देखिए, कह रहे हैं, यहां पे भगवान शिव का इसी चीज के लिए अपमान उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि अपनी पत्नी को गोद में बैठाए रखता है। तो ये किसको गोद में बैठाए रखते हैं? नटराज जी वो मूर्ति जरा भेजिए, हम दर्शकों को दिखा के पूछे कि भैया, चलो भाई गूगल पे दिखाएंगे और पूछेंगे आपसे कि चलो महादेव तो अपनी पत्नी को गोद में बैठाइए, बुद्ध जब अपनी पत्नी छोड़ के चल दिए थे तो इन बौद्धों ने जब अपनी मूर्तियां बनाई तो किसको बुद्ध की गोदी में बैठाया? ये अभी हम आगे आपके सामने रखेंगे ये सवाल। ये देखिए, जिसने संसार के लोगों की रक्षा करने वाले लज्जा तथा भय नामक दोनों धर्मों को नष्ट कर डाला, उस महेश्वर की नाना प्रकार से पूजा अर्चना करने से कब किसका कल्याण हो जाएगा? फिर भगवान शिव का अपमान। आयुध या तो दूसरों का विनाश करने के लिए रखा जाता है, अन्यथा आत्मरक्षा के लिए रखा जाता है। महादेव के त्रिशूली होने से स्पष्ट है कि उनका इस संसार से राग द्वेष का संबंध है। मतलब त्रिशूल रखते हैं तो मतलब या तो वो किसी से डरते हैं और नहीं तो किसी को डराने के लिए रखते हैं। 100 की सीधी बात है। वारे तर्क। अब ये हो गया इनके ग्रंथों का। इस पर मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा द थीस्ट जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप बताओ, ये जो उल्लेख अभी हमने आपको दिखाया, ये आपके रिसर्च में काम आने वाला है? अब भी आपको संदेह है कि बौद्ध ऐसे नहीं थे, उन मूर्तियों का कुछ और मतलब निकलेगा? जो मूर्तियां अभी आप इसके पहले देख चुके हैं। मूर्ति तो बिल्कुल साफ है, मूर्ति तो बिल्कुल साफ है जी। वो नहीं, आप कह रहे थे, हमारे कुछ दर्शक कह रहे थे कि कुछ और मतलब निकलेगा, कुछ और ज्ञान की बातें उसमें घुसेड़ी गई होंगी जो हमारे नेत्र चक्षु से समझ नहीं आ रहे, हम देख नहीं पाते हैं। ये अंधे जो है ना, ये अंधे, ये कूट भी दिए जाएंगे तो नहीं देख पाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। हर जगह श्रद्धा घुसेड़ लेते हैं, जलील भी होंगे तो भी श्रद्धा घुसेड़ के चुप हो जाएंगे। समझ में नहीं जी, ये समझना नहीं चाहते हैं, इनको पता है क्या है, ये सिर्फ हमको उकसाने के लिए ऐसे करते हैं। कुशवा जी एक चित्र भेजा है, इसको मिनिमाइज करके दिखा सकते हैं। ये वही अभी लेके रुद्र पुरुष दत्त वाला। तब तक मूल, हाँ, तब तक इस पर आप अपनी टिप्पणी रखिए, मैं उसको डाउनलोड ये वही वाला जहाँ वो मधुसूदन कंससूदन की निंदा करके फिर बुद्ध के बारे में बताया है, उसी का ब्रह्मी अभिलेख है ये, जो नागार्जुन कोंडा से मिला था। उसका मूल जो फोटो है वो। अच्छा, जहाँ ये भगवान ये जो हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने की बात की गई, उसका ये पत्थरिया प्रमाण है। हाँ हाँ, मतलब वो बताया कि जो काम है और स्पष्ट तरीके से बताएं तो जो अभी एक अभिलेख दिखाया था वो मतलब रोमन रूपांतरण और इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। तो ये उसी का भूमि है, ईश्वाकु वंशीय राजाओं द्वारा रुद्र पुरुष दत्त का अभिलेख है। तो इसमें यही बताया है कि जो गोवृक्ष ध्वज धारी है यानी भगवान शिव, वो काम को वश में नहीं कर पाए थे, लेकिन धम्मचक्र वाले ने कर लिया था, यानी बुद्ध ने या बुद्ध कन्याओं ने। और जो कंससूदन और मधुसूदन है, मधुसूदन बोला जाता है विष्णु को, कंससूदन कृष्ण को, वो राग या घृणा के दैत्य को परास्त नहीं कर पाए थे, उसको बुद्ध ने या धम्मचक्र वाले ने परास्त कर दिया था। तो वही है ये जो ऊपर हो चुका है, उसका ओरिजिनल चित्र है ये, लेकिन वो आपको व्हाट्सएप किया है मैंने वो मूर्ति। वो जो देवी हिंदुओं के जो देवता थे वो राग द्वेष तृष्णाओं को परास्त नहीं कर पाए थे, जबकि बुद्ध जी जो थे ना इतने महान थे, और परास्त करने के बाद अपने ही चेलों के द्वारा अपने ही ग्रंथों में अपनी खूब बढ़िया बड़ाई करवा लिए कि भैया हमारे सामने सर नहीं झुकाओगे तो फतवा जारी, हमको नहीं देखोगे तो फतवा जारी, हमको नहीं सुनोगे तो फतवा जारी। मतलब जिस देश में बुद्ध नहीं गए वो देश नहीं, जिसने उनकी वाणी नहीं सुनी वो आदमी वाणी उसकी खराब है,
जिसने उनके सामने सर नहीं झुकाया वो सर नहीं। ये क्या है? कौन किससे इंस्पायर होके और क्या क्या गुल खिलाया है। कहा जाता है कि हिंदुओं ने बौद्धों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे हम तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसे ही दुष्प्रचार फैलाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जबकि इनके जो ग्रंथ हैं इनको न कभी हिंदुओं ने टटोलने का किया, न कभी जानने का प्रयास किया। अगर आप इनके ग्रंथों को टटोलने और जानने का प्रयास करोगे तो आपको अपने वजूद पर शर्म आने लगेगी कि इन्होंने कितनी घृणित तरीके से आपके साथ व्यवहार। कहते हो कि हमारे अपने लोग थे। अरे इस्लाम तो बाद में आए, ईसाई बाद में आए। इस देश में आपके पूर्वजों ने जिनको सबसे ज्यादा झेला है ना, वो यही लोग थे। इस चीज को भी जानिए। और अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ हेट स्पीच फैला रहा हूँ, नफरत फैला रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ वो किताबें, एक मिनट सर, तो वो किताबें लिखने वाले नफरत नहीं फैला रहे थे। मैं उन किताबों का उल्लेख दिखा के नफरत फैला रहा हूँ, और जिन्होंने वो किताबें लिखी है नफरत के साथ लिखी है, वो नफरत नहीं थी क्या? बताना नफरत होता है और जिन्होंने लिखा वो नफरत नहीं होती। हिंदुओं इतने मूड हो जाओगे। हाँ, बाकी कार्तिक जी क्या कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा था कि जैसे कहा जाता है कि मुशरिक है वो बदतरीन मखलूकात है ना, वर्स्ट क्रिएचर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, जो नहीं झुका आपके सामने वो बेकार है, और जो झुक गया वो अच्छा आदमी है। मतलब यूरोप अमेरिका सारे गधे हैं जिन्होंने इनकी पूजा नहीं करी बुद्ध की, है ना। उनके सिर बेकार है, आइंस्टाइन बेकार है, न्यूटन बेकार है, डार्विन, जितने भी वैज्ञानिक हुए, शोधकर्ता, रिसर्चर, विचारक हुए, सब मूर्ख है इनके अनुसार। क्योंकि वो लोग तो किसी के सामने नहीं झुके, सब गधे हैं। अच्छा, कभी कहीं रामायण में ऐसा लिखा है क्या कि जिसने राम को नहीं पूजा, मैंने राम जहां नहीं गए वो देश खराब है, जिसने राम के दर्शन नहीं किए वो नेत्र खराब है, और जिसने राम के सामने सर नहीं झुकाया वो सर खराब है? ऐसा कहीं रामायण में उल्लेख देखने को मिला? नहीं, वाल्मीकि रामायण का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन इनके ग्रंथों में है, इनके ग्रंथों में है। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, स्पष्ट तौर पे आपने देखा। बाकी नटराज जी इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये नागार्जुन, ये वही नागार्जुन कोंडा स्तूप से है, और इसमें ये रुद्र पुरुष दत्त है, वो शेष नागयुक्त शिवलिंग को पैर से ठोकर मार रहा है, उसका चित्रांकन है ये। जो पहली रिपोर्ट थी उसमें नागार्जुन कोंडा एक्सकवेशन, उसमें लिखा है ए किंग डिमोलाइज्ड ब्राह्मणिज्म, इस तरह से इसकी व्याख्या की गई है। और निकालिए कुशवाहा जी। हेलो हेलो हेलो। ये राजा है वीर पुरुष। हाँ, जो एक रुद्र पुरुष दत्त का विलेख बताया था ना, कुछ नाम है, इतने वीर थे अब कि भगवान शिव की हाँ, अभी अभिलेख भी बताया था, उसमें साफ साफ कृष्ण ये इनके और जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी इतने महाकाली हुआ करते थे। मैं वही कह रहा हूं कि अभी देखा आपने, ये फर्जी देवी देवता तो बना करके हमारे देवी देवताओं को कुचलवाई पिटवा रहे थे, आपने देखा ही। उल्टा इसके अलावा अपने राजाओं के द्वारा भी ये हमारे देवी देवताओं को पैरों से ठुकराते थे। और मतलब देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पे देखो, वो शिवलिंग है और शिवलिंग को चारों तरफ से नाग जो है वो पैरों वो लपेटे हुए है, और उस पर ये जो राजा है शिवलिंग के ऊपर पैर रखा हुआ है, ये सबका बाप बनने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही
मानसिकता के राजाओं के द्वारा भारत की संस्कृति से इस तरह के रिलीजन का अंत हुआ है। और ये कहते हैं, अब ये साफ साफ आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाता है कि बौद्धों के राजाओं के अंदर कितनी आत्मीयता थी, कितनी मानवता थी, और ये कितने बढ़िया हुआ करते थे। पुष्यमित्र सुंग की भी ऐसी कोई मूर्ति आप नहीं दिखा सकते हैं जिस मूर्ति में वो किसी बौद्ध के ऊपर या किसी भिक्षु के ऊपर ऐसे पैर रख के बैठा हो। एक और जो ये राजा है अभी इसी के, जिसके बारे में सैकड़ों आर्टिकल मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएगी, तमाम तरह के पुरस्कार भौकाल मारते हुए मिल जाएंगे। अभिलेख भी देखा था ना जी, नागनी कुंडा, वो इसी के समकालीन का है, ये उसी के समय इस राजा के सानिध्य में बनवाया गया वो अभिलेख। उसका मतलब जो था ना फिजिशियन, इसका चिकित्सक, इसका उसके द्वारा दिया गया था, इसी के सानिध्य। अब देख सकते हैं आप क्या सच ये है। बहुत फेमस एरिया है आंध्रा में, वहाँ मतलब फैमिली भी रहती है, उसको कहते हैं कर्मनाडु। मतलब कर्मा मतलब बुद्धिज्म का जो कर्मा होते हैं ना, वहाँ के लोग वहाँ आके नागार्जुना ऐसे बड़े बड़े जो थे वहाँ से आए थे। तमिलनाडु में जैनिज्म का इन्फ्लुएंस था, आंध्रा में बुद्धिज्म का था, ये सारे है, सच में है। हाँ, पहले ये हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इनका जो पूर्वज है ना चातमूला, कुछ एक मिनट थोड़ा रुकूंगा। कुछ बेवकूफ हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे भी आए थे, वो कह रहे थे बढ़िया जीरोक्स है, बढ़िया फोटोशॉप है, उनको लगता है कि ये फोटोशॉप हम दिखा रहे हैं। अब क्या बोलूं भैया, तुम लोग ना जो फोटोशॉप चिल्लाते हो ना, तुमको चैलेंज देते हैं अपने बाप लोगों से ऐसा ही फोटोशॉप बनवा के हमको दिखवा दो। और अगर तुम्हारे बाप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमसे किराया ले लो, जाके इस दिव्य जगह का दर्शन करके चले आओ, तब तो नहीं कहोगे ना कि फोटोशॉप है। जाहिलो, एक तो ऊपर से गलती भी किया, दूसरे धर्म दूसरी मान्यताओं को, हिंदुओं को जलील करने में तुम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ऊपर से जब हम इस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों था, कितनी नफरत थी हमसे, क्यों थी इतनी नफरत भैया, तो नफरत अब आप देख सकते हैं कि कौन हेटर था। हिंदू भगवान गौतम बुद्ध से हेट करता था या ये बुद्धिस्ट हिंदुओं से हेट करते थे, आपके सामने है। कौन नफरती था, कौन मानवतावादी था, कौन कितना उदार था, ये चीजें आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रही हैं आपको। चलो अभी तक तो फर्जी देवी देवताओं से कुचलवा रहे थे, अलग बात थी, अपने राजाओं से भी कुचलवाया, देख सकते हैं। और ये क्या इनके ये जो पूर्वज थे चातमूलानंद, और ये वैदिक यज्ञ का दान करते थे इन्हीं के अभिलेखों में, इन्हीं राजाओं के में। मतलब इनकी पत्नियां तो क्या है बौद्धों को दान देती थी, और जो राजा था वो अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। बाद में ये पूरी तरह से बौद्ध हो गए। तब अब ये पता नहीं इनकी नफरत या बौद्ध जो थे समन, उन्होंने इस तरह बना दिया है, वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चित्र में राजा ही दिख रहा है हमें। और जो अभी लेके वो उसके अभी दिख रहा है, वो उसके फिजिशियन का था। अभी फिजिशियन लिख रहा है तो इस राजा के सानिध्य में लिख रहा होगा। बिल्कुल। एक सवाल है, एक भाई पूछ रहे हैं कि बुद्ध हमारे भगवान विष्णु ही हैं या नहीं, कोई बताए। अब भैया भगवान विष्णु को मानने वाले धर्म ग्रंथों में आपके भगवान विष्णु इतनी टिप्पणी की गई है, फिर भी अभी आप इस तरह के सवाल अगर अब भी आपके दिमाग में है तो मैं नहीं समझता हूं कि आपने इस स्ट्रीम को बड़े ध्यान से देखा। पोल खुली तो देखो, कुशवाहा पोल खुली तो प्रवचन दे रही है। अब देखो कुशवाहा, द्वेष छोड़ो यार, प्यार बांटो। अरे भैया, ये द्वेष तो तुमने फैलाया हमारे लोगों के खिलाफ। पहले जो फैलाया वो लोगों को दिखा तो दे, हिंदू जान तो जाए आप लोग कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इनोसेंट लोग हुआ करते थे। आप लोग कितने उदार, मानवतावादी, अहिंसावादी, उत्तम चरित्र, विज्ञानवादी, सर्वधर्म भाव वाले।
और मैंने आज तक नया लफ्ज आप लोगों ने चुन लिया है, ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट में बस को जोड़ देंगे तो कम्युनिस्ट हो जाएगा। कितने चोले आपने ओढ़े हैं और किस तरह से हिंदुओं को पहले तरह कुचलने के बाद से खुद को ही विक्टिम साबित करके भारत के इतिहास को धांधली में बनाने का काम किया है। आपने 99% हिंदुओं के दिमाग में एक कचरा भर रखा है कि हिंदुओं ने सच में बौद्ध धर्म को नष्ट करने में या हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने में बहुत ही महती योगदान दिया है और बौद्ध धर्म के पराभव के बाद हिंदू धर्म अस्तित्व में आया है। अब कौन बाद में आया, कौन पहले से था, ये आपकी मूर्तियों से पता लग जाता है। अगर हम बाद में आए तो हमारी मूर्तियां एडवांस में पहले ही बना के कुचल लिए थे क्या? अगर हम बाद में आए तो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तुमने एडवांस में बुक करके और पैरों की तरह कुचल दी और हमको बाद में पता चला, हम हिंदू बाद में आए। गणेश को मानने वाले आपके बाद आए, शिव को मानने वाले आपके बाद आए, विष्णु को मानने वाले आपके बाद आए, तो ये कौन सा एडवांस बुकिंग चला रखा था? शिव को मानने वाले बाद में और आप पहले ही, आपके राजा देखो अपने चित्रकारी में, अपनी मूर्तियों में तुमने हमारे देवी देवताओं को कुचलवा दिया और कह रहे हो कि नफरत। पहले जो नफरत ये जो दिख रही है, इस नफरत का जवाब दो, उसके बाद बात करेंगे, फिर बात करेंगे। और आज तो लाइब्रेरी का बहाना बना रहे हो ना सर, संडे को मिलो, बात करूंगा। राहुल जी भगना नहीं, अगर भग लिए तो मान लूंगा कि इस सारे पाप में आपका भी 100% योगदान है। हम हिंदुओं को जलील करने के लिए बहुत सारे हथकंडे आपने अपनाए, लेकिन एक सिंगल एविडेंस आप ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। माना कि पुष्यमित्र शुंग बहुत बुरा आदमी था आपके लिए, लेकिन एक भी ऐसी मूर्ति नहीं बनाया, वो एक भी नहीं बनाया, वह भी राजा था। लेकिन अपना देखो आप लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया है। हमारे गणेश जी को कुचला, हमारे भगवान शिव को, हमारे भगवान राम के बारे में गलत टिप्पणी, हमारे विष्णु भगवान के बारे में गलत टिप्पणी अपने ग्रंथों में किए हो और कहते हो कि हिंदुओं ने बुद्धिज्म का अपमान किया, बुद्ध को नहीं मानते हैं, बुद्ध के बारे में दुष्प्रचार फैलाते हैं। कहां से बोलते हो यार? जी, मैं चलिए एक बात जी आगे ऐड बढ़ते, करना कुछ चाहता और हूँ। नमूने दिखाइए इनके। एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। जी जहां जहां हिंदुइज्म गया था, कैम्बोडिया में जैसे अयुत्थाया में विष्णु मंदिर है, मलेशिया में शिव के मंदिर जितने भी थे, देवालय थे, वो सारे शिवलिंगों को काट के वहां पर बुद्धिस्ट स्तूपे बने गए, क्योंकि वो सब हिंदुइज्म पहले गया था। उसके बाद ये अशोक के चेले जो है वहां पर गए थे। श्रीलंका में तो भी वो तमिल जो शिव मंदिर है, कोविल बोला जाता है, कोविल, जी जी, उस उनको पर भी तोड़ के आक्रमण वो, कर दिए थे जी। कैम्बोडिया में भी बहुत सारे शिवलिंग के देखिए, देवालय को गिराए थे। मैं एक चीज बता रहा हूं नटराज जी, अभी जी हम लोग इस टोटल पेज हमारे पास जो स्ट्रीम के जो टोटल पेज हैं हमारे पास वो 44 है जो हमने पीपीटी तैयार की है, और अभी हम पहुंचे हैं कहां पे? अभी हम 18वें पे पहुंचे हैं। हम दो और चुनेंगे, यानी कि हम 18वां दिखा रहे हैं, सॉरी हाँ हम 18वां दिखा रहे हैं, 19 और 20 और कवर करेंगे और बाकी चीज कल कवर करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रीम कल भी रहेगी। और अभी हम नहीं, जहां जहां पिक्चर्स है वो दिखाइए, एक जहां मिनट, जहां टेक्स्ट है वो बाद में। नहीं वो तो हम दिखाएंगे। हम चूंकि हमने सिर्फ पिक्चर ही नहीं कलेक्ट किए हैं, हमने ग्रंथ भी कलेक्ट किए हैं। चूंकि आज ही ज्यादा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको समझने में एक बहुत ज्यादा एक ही दिन दिखा दिया, तो थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे प्यार प्यार से, आप लोग समझिए उस चीज को। बाकी डिस्कशन के लिए थोड़ा सा समय दे दूंगा। और अभी 20 पेज कवर कर रहे हैं और बाकी का 20 कल कवर करेंगे। अभी ये हमने ये दिखा दिया है आपको, ये देख रहे हैं, ये जो राजा है वीर पुरुष दत्त, स्पष्ट तौर पर देख लो, और जिसको जीरोक्स लगता है वो हमसे किराया ले लो, जाके यहां देख लेना। बाकी इसके बारे में बताइए नटराज जी, ये क्या चीज है? निकालिए अगला। निकाल दिया हमने। अभी आया नहीं है मेरे इसमें।
ये एक पेज है, पर्ण सबरी महायान देव मंडल की देवी है। यह भी हिंदू देव मंडल के विघ्नहर्ता गजानन गणेश को पदाक्रांत कर रही है। जो मूर्तियां हमने ऊपर दिखाई हैं ये उसी के संदर्भ में है। तो क्या आपको दिखी अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई है मेरे में। ये भी साधन माला का ही संदर्भ है। पैन सबरी नामक देवी, अपराजित नामक देवी, मंजूश्री, सब पता नहीं गणेश जी के पीछे पड़ गए हैं। मैं बताता हूं गणेश जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। क्योंकि पता है कि गणेश जी की, हिंदुओं में गणेश जी सर्व पूजित यानी कि सबसे पहले पूज्य देवता है। तो जो सबसे पहले पूज्य यानी कि जो केंद्र में है, जो सबसे फ्रंट पे है, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे तो फिर अपने वाले को कैसे फ्रंट पे